Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. दिवाली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा की जाती है। श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के प्रकोप से गोकुलवासियों को बचाने के लिए तर्जनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। तभी से इस त्यौहार को मनाने की परंपरा चली आ रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक जमाने में इस पर्वत की विशालकाय ऊंचाई के पीछे सूरज तक छिप जाता था, लेकिन आज इसका कद रोजाना मुट्ठी भर कम हो रहा है। ऐसा कहा जाता है कि 5000 साल पहले गोवर्धन पर्वत करीब 30,000 मीटर ऊंचा हुआ करता था। आज इसकी ऊंचाई महज 25 से 30 मीटर हो गई है। ऐसी मान्यताएं हैं कि एक ऋषि के शाप के चलते इस पर्वत की ऊंचाई आज तक घट रही है। एक धार्मिक कथा के अनुसार एक बार ऋषि पुलत्स्य गिरिराज पर्वत के नज़दीक से होकर गुजर रहे थे। इस पर्वत की खूबसूरती उन्हें काफ़ी रास आई थी। ऋषि पुलत्स्य ने द्रोणाचल से आग्रह किया कि मैं काशी रहता हूँ और आप अपना पुत्र गोवर्धन मुझे दे दीजिए, मैं इसे काशी में स्थापित करना चाहता हूँ। द्रोणाचार्य ये बात सुनकर बहुत दुखी थे। हालांकि गोवर्धन ने संत से कहा कि मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन आपको एक वचन देना होगा। आप मुझे जहाँ रखेंगे मैं वहाँ स्थापित हो जाऊँगा। पुलत्स्य ने वचन दिया। गोवर्धन ने कहा कि मैं 2 योजन ऊंचा हूँ और 5 योजन चौड़ा हूँ, आप मुझे काशी कैसे लेकर जाएंगे? पुलत्स्य ने जवाब दिया कि मैं तपोबल के जरिए अपने हथेली पर लेकर जाऊंगा। रास्ते में जब ब्रजधाम आया तो गोवर्धन को याद आया कि भगवान श्री कृष्ण बाल्याज्ञान में लीला कर रहे हैं। गोवर्धन पर्वत पुलत्स्य के हाथ पर धीरे धीरे अपना भार बढ़ाने लगा, जिससे उसकी तपस्या भंग होने लगी। ऋषि पुलत्स्य ने गोवर्धन पूजा की वहीं रख दिया और वचन को तोड़ दिया था। इसके बाद ऋषि पुलत्स्य ने पर्वत को उठाने की कई बार कोशिश की, लेकिन वो उसे हिला भी नहीं सके। तब ऋषि पुलत्स्य ने आक्रोश में आकर गोवर्धन को शाप दिया कि तुम्हारा विशालकाय कद रोज तिल तिल कम होता रहेगा। कहते हैं कि तभी से गोवर्धन पर्वत का कद घटता जा रहा है। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.